गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? लगातार कमेंट मिल रहे हैं सर लाइव क्लास लो, लाइव क्लास लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बड़ा बड़ा लिखो। बहुत सारे कमेंट हैं, आपको बहुत सारे एक्सपेक्टेशन भी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिएक्शन विद मेटल हो चुका, उसके आगे का लिखो। देखो बच्चों, सीक्वेंस के साथ क्लासेस चल रही हैं। अभी जो 12 लेक्चर हमारे पुराने इसमें पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसके आगे सीक्वेंस में क्लासेस चल रही हैं। तो आप तसल्ली रखिए, सब काम होंगे और उसके लिए मैनेज किया जाता है। क्योंकि बाकायदा यहाँ पर जो सिटी के बीच में हम लोग जहाँ हमारा स्टूडियो है वहाँ नेट की स्पीड थोड़ा प्रॉब्लम करती है। मान लो लाइव क्लास ली और आप तक वो लाइव क्लास के अंदर आप नहीं ज्वाइन कर पाए या नेट की स्पीड यहाँ स्लो रही तो आपको दिक्कत आ जाएगी, टॉपिक हमारा अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है। लाइव क्लास चलाएंगे हम लोग, हमारा प्लान में थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी और आसानी होने दो गाइडलाइन के अंदर, फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ कराते हैं। वाईफाई का कहीं जुगाड़ करते हैं बड़ा, तो फिर आपके लिए काम करेंगे। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है जैसे चल रहा है आप लोग लेते रहिए। इस क्लासेस में भी बस इतना यकीन रखिए कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपकी ऑर्गेनिक से रिलेटेड या इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का आपको कराया जाए। दूसरी मैं बात कहूँगा कि आपको मैंने पिछली बार भी कहा था और अब भी कहूँगा बच्चों कि देखिए बूस्ट मिलना ज़रूरी है, बूस्टअप मिलना ज़रूरी है। तो अब बस अपने दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए लगातार कहते रहिए ताकि सब्सक्रिप्शन की बरसात आ जानी, बाढ़ आ जानी चाहिए सब्सक्रिप्शन की आपको लगन तब की, ताकि लगे आपको भाई अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो काम करने का और अच्छा मन करेगा और अच्छी क्वालिटीज़ आपको दी जाएंगी, कोशिश की जाएगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए और अपने गुरुजी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लोग लगातार कोशिश कीजिए कि सब्सक्रिप्शन बढ़े, आपके दोस्तों को बताइए, क्लासेस बढ़ाइए, कैसे भी कीजिए, लेकिन आपको करना है। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन और इसमें हम लोगों ने केस फर्स्ट पढ़ लिया था। उसके अंदर पढ़ा था कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाएं। ठीक है, उसमें एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाया था, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनाया था, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। फिर बताया था जेड लगा करके, और जेड में मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 मोलों की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर मैंने रिएक्शन ऑफ ऑक्सीरेन की अभिक्रिया ये मैंने आपको बता दी थी। ये 3 रिएक्शंस आपको बता दिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आगे होगी। आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगली रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, अगली रिएक्शन की बात करें तो यूँ कह सकते हैं ये हमारे पास में हो जाएगा केस थर्ड, और रिएक्शन हो जाएगी शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया। शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद ड्राई आइस। और आपको मालूम होगा बच्चों, नहीं मालूम तो मुझे आप बता दो यार, ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा है? कंफ्यूज मत हो, CO2, ठोस CO2 है। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ बच्चों मैं, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया मेरे पास में CH3MgCl। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है कार्बन को या R को कहाँ लेके जाते हैं? C पर बिल्कुल लेके जाइए, ये लेके चलेगा आप, ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड C, ये आ गया आपका CH3, ये OMgCl। उसके बाद क्या कराते थे? उसके बाद आप कराते थे जल अपघटन। क्या कराते थे बच्चों? जल अपघटन। बिल्कुल लीजिए, ये जल अपघटन हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, इधर H इधर OH, ये शो कर दिया हमने जल अपघटन को। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा देखिए गौर से, CH3COOH, मतलब हमारे पास में बन जाएगा ये CH3COOH। साथ में बाय प्रोडक्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं लिखेगा, नहीं मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से केवल अल्कोहल नहीं बनाए जा सकते भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी RMgX रिएक्शन करेगा ठोस CO2 के साथ में, तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। केस थर्ड के बाद में अगर केस फोर्थ की बात करें बच्चों, हम लोग केस फोर्थ की बात करें तो यहाँ हो जाएगा रिएक्शन विद
रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको हम लोग ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं कि grignard अभिकर्मक का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों देखिए, अगर हम लोगों ने ले लिया grignard अभिकर्मक RMgX और इसका हम लोगों ने करा दिया ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, तो होता ये बच्चों ये O जो है इसमें इनबिल्ड हो जाता है और ये बन जाता है ROMgX। अगले स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, अगले स्टेप में वही जलक बटन हमारे पास में हो जाएगा, जलक बटन हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इधर बन जाएगा H, इधर OH और यहाँ बन जाएगा हमारे पास में ROH। तो कहने का मतलब ये बच्चों, अगर हम लोग grignard अभिकर्मक का केवल ऑक्सीडेशन भी कराते हैं तो भी यह एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चों अगला केस आता है हमारे पास में केस नंबर 5। अगर केस 5 की बात की जाए बच्चों, हमारे पास में बात की जाए केस नंबर 5 की बात की जाए तो आता है grignard अभिकर्मक का। अगर हम लोग grignard अभिकर्मक की रिएक्शन ऐसे यौगिक से कराते हैं जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन पाया जाता है, तो यूं लिख सकते हैं रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन containing compounds, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से क्रिया। देखो बच्चों, एक्टिव हाइड्रोजन की बात यह है जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करे, वो कौन कौन से कंपाउंड है। मतलब अगर हम लोग रिएक्शन करा दें H और OH के साथ में, जिसको आप लोग जल कहते हैं H2, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग करा दें इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ में, या इसके अलावा रिएक्शन करा दी जाए इसकी NH3 के साथ में, या इसके अलावा रिएक्शन करा दी जाए इसकी CH3CH2 NH2 के साथ में। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है बच्चों, इन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है सक्रिय हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है बच्चों इसके अंदर, इसके अंदर ये सक्रिय हाइड्रोजन पाया जाता है, एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सीधी सीधी से मैं बात करूं कि जब जब हम लोग grignard अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं, जब हम लोग grignard अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ में, फिनॉल के साथ में, अमोनिया के साथ में, 1 डिग्री अमाइन के साथ में, या एसिटिलीन के साथ में, एल्काइन के साथ में, तो हमें बनाना क्या है एक्चुअल में, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट चलो बाद में ले लेना, ऊपर लिख देता हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड की अगर आप रिएक्शन कराते हैं, ये आपका RMgX है और यहाँ हमने रिएक्शन करा दी इसके अंदर ऐसा कंपाउंड जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन मिलता है HZ, ठीक है बच्चों। ये HZ हमारे पास में, Z इजिकल टू हमारे पास में हो जाएगा, ये सारे कंपाउंड Z हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन के अलावा ये हमारे पास में Z है भैया, हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास में ये सब क्या है बच्चों, ये हमारे पास में Z है, ये Z है। तो यहाँ पर Z की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड बचते हैं वो Z है, तो HZ के साथ हम लोग रिएक्शन करा देंगे बच्चों। तो यहाँ हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RH प्लस MgXZ, ये बन जाता है हमारे पास में। ये बाय प्रोडक्ट आप याद नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात करूं तो जब भी grignard अभिकर्मक रिएक्शन कराएंगे जल के साथ में, फिनॉल के साथ में, अमोनिया के साथ में, 1 डिग्री अमाइन के साथ में, एल्काइन के साथ में, आपको एल्केन ही बनाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यू हैव टू फॉर्म एल्केन ओनली। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ रिएक्शन करा दूँ CH3CH2 MgBr की
साथ में रिएक्शन करा दूं अमोनिया की या इनमें से किसी की भी, आपको सोचना कुछ भी नहीं है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो ये R दिया हुआ है उसमें केवल H जोड़ना है। H आपने जोड़ दिया तो ये बन जाएगा मेरे पास में CH3CH3, जिसको हम लोग इथेन बोलेंगे। तो ये आंसर इथेन मत बोल देना हर बार आंसर, मैं नहीं बोल रहा हूं। R की जगह वो कितने भी कार्बन ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, आपको तो केवल क्या करना है, यहां से एक H निकाल के इसमें जोड़ना है, एल्केन बना देना है। तो ये थी आपकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाएं। इतने टाइप की रिएक्शंस एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दर्शाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैसे कैसे होती है आपको समझ में आ गई। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको फटाफट से। चलें आगे, चलिए क्वेश्चंस लिखेंगे, हाथ के हाथ आंसर बताते हुए चलेंगे। आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, खुद ही लिखेंगे, फिर एंड में मैं बताऊंगा, आपको टिक करना है किसके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। क्वेश्चंस लिखेंगे फटाफट फटाफट से। क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में आप लोग लिखते चलेंगे, इंग्लिश में मैं लिखूंगा। Which compound gave 2 degree alcohol? Which compound gave 2 degree alcohol with RMGX? निम्न में से कौन सा यौगिक, निम्न में से कौन सा यौगिक RMGX के साथ 2 डिग्री एल्कोहल देगा, 2 डिग्री एल्कोहल देगा। ऑप्शन ए है बच्चों आपका मेथेनेल, बी है एथेनेल, सी है आपका 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन और डी है आपका ऑल। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से विच compound gives 3 degree alcohol with RMGX? ऑप्शन ऊपर वाले ही हैं, सेम ऑप्शन है, यही सेम ऑप्शन लिख देंगे। कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ 3 डिग्री एल्कोहल देगा? और इसमें डी ऑप्शन चेंज कर देंगे, ऑप्शन डी, 3 तो ऑप्शन सेम है, डी ऑप्शन लिख देंगे इसके अंदर प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, CH3CONH2 gives alcohol with RMGX, then how much mole will required for it of RMGX?
यदि, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यदि CH3CONH2 एसिटेमाइड ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करता है तथा एल्कोहल का निर्माण करता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करता है तथा एल्कोहल का निर्माण करता है। अतः इसके लिए ग्रिग्नार अभिकर्मक के कितने मोलों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 1 मोल, ऑप्शन ए 1 मोल, ऑप्शन बी 2 मोल, ऑप्शन सी 3 मोल, ऑप्शन डी 4 मोल। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, RMGX प्लस ड्राई आइस, शुष्क बर्फ प्रोडक्ट। ऑप्शन ए लिखेंगे, इसके अंदर बच्चों एल्डिहाइड। ऑप्शन बी लिखेंगे कीटोन, ऑप्शन सी लिखेंगे एल्कोहल, ऑप्शन डी लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों, which compound gave alkane with Grignard reagent? निम्न में से कौन सा यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ एल्कोहल देता, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ एल्केन का निर्माण करता है? ऑप्शन ए जल, वाटर, ऑप्शन बी लिखेंगे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी लिखेंगे इसके अंदर बच्चों फॉर्मामाइड, ऑप्शन सी डी लिखेंगे बच्चों इसके अंदर ऑल। पहला है वाटर, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, सी है आपका फॉर्मामाइड और डी है ऑल। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में उत्पाद होगा। ऑप्शन ए लिखेंगे मेथेनॉल, ऑप्शन बी लिखेंगे एथेनॉल, ऑप्शन सी लिखेंगे प्रोपेनॉल, ऑप्शन डी लिखेंगे ब्यूटेनॉल। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल लिख लिया बच्चों। इसके बाद
यहाँ लिख रहा हूँ अगला क्वेश्चन, Grignard reagent gives type of reaction Grignard अभिकर्मक अभिक्रिया दर्शाता है। Grignard अभिकर्मक अभिक्रिया दर्शाता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही योगात्मक। ऑप्शन बी लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। ऑप्शन सी लिखेंगे इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक विलोपन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही विलोपन अभिक्रिया। डी होगा इसके अंदर न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रियाएं। 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, ठीक है। ये लिख देना ग्रिग्नार्ड एजेंट गिव्स टाइप ऑफ रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, ऊपर लिख देना विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों के साथ। ठीक है बच्चों, ये 7 क्वेश्चन लिखे हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट से जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अगर आप लोग इसकी बात करें तो बताइए क्या क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। चलो 2 मिनट आप देख लो, एक बार सोच लो, बताओ पहले वाले में बोलिए। विच कंपाउंड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल विद RM6? RM6 के साथ में कौन सा यौगिक आपको 2 डिग्री अल्कोहल देगा? आंसर चला जाएगा आपका इथेनॉल। क्या चला जाएगा बच्चों? इथेनॉल आंसर चला जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल कैसे देता है आप लोग लिख लेंगे। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल आप जानते हो ना क्या होता है भैया? इथेनॉल आपका होता है, हमारे पास यहाँ जगह खाली है, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ये इथेनॉल हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया आपका। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चंस का आप लोग, ताकि फिर इसमें गपड़ सपड़ होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन ये ऊपर कर देता हूँ, यहाँ नजर आ जाएगा आपको। तो यहाँ आपने H लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो गया। मैंने बताया था इससे डायरेक्ट RM6 से आपको जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन कराते हैं तो करना कुछ नहीं होता है। R के साथ में जो भी हमारे पास में होता है RMGX होता है, तो R को तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर और एक H लगा देते हैं, बस ये ऐसा होता है। तो देखो बच्चों कौन सा हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल होगा ना भाई, ये H तो इसके साथ चला जाएगा, तो हमारे पास में बन जाएगा RCH ये बन जाएगा RCHOH और CH3, तो 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास में बन जाएगा। बात समझ में आ गई? चला के देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उसके बाद में विच कंपाउंड गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल विद RMGX? तो 3 डिग्री अल्कोहल हमारे को देगा ये 2 प्रोपेनॉन, मतलब 2 प्रोपेनॉन हमारे पास में हो गया कीटोन। कीटोन आप जानते हो यार, ये होता है कीटोन हमारे पास में ये होता है CH3C डबल बॉन्ड हो। अब इसकी रिएक्शन RMGX से कराने तो करना कुछ नहीं होता। RMGX की रिएक्शन में R को उठा के C पे लगा दिया करो और इसको OH कर दिया करो। बताओ हो गया ना 3 डिग्री अल्कोहल? ये आपको पता है, बहुत फेमस बता दिया था मैंने आपको, चाहे फॉर्मामाइड एसिटामाइड एसिटिक एसिटामाइड फॉर्मिक एस्ट्रो, ठीक है, कुछ भी हो आपको पता है। अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसके तो कितने मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए, बता चुका हूँ आपको। शुष्क बर्फ आप जानते हो, शुष्क बर्फ हम लोग CO2 को बोलते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन चलाई थी, तो इससे क्या बनाया था हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, ये चला जाएगा आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, विच कंपाउंड गिव्स एल्केन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? जिसमें अल्फा जिनमें हमारे पास में सक्रिय हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके अंदर उसकी रिएक्शन हमारे पास में होती है बच्चों, एल्केन बनाता है, सक्रिय हाइड्रोजन जल के अंदर पाया जाता है, ये हो जाएगा आंसर।
ये सक्रिय हाइड्रोजन के बारे में और डिटेल से बात करेंगे जब हम लोग एल्केन पढ़ेंगे। वहाँ एक मेथड पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम था जेरेविटिनॉफ मेथड, जेरेविटिनॉफ विधि, जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है बच्चों, वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, आप तो भी ध्यान रख लेना। मैं वहाँ रिपीट करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि मैंने आपको बोला था वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है बच्चों, इसकी बात करें ऑक्सीजन की रिएक्शन है, आपको सबको मालूम है कि 2 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी एक कार्बन और आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये बना रखा है हम लोगों ने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बता दो ग्रिग्नायर अभिकर्मक कौन से अभिक्रिया देगा, आप कहोगे ग्रिग्नायर अभिकर्मक अभिक्रिया दर्शाता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। बाकी आपको ये मालूम ही है ग्रिग्नायर अभिकर्मक जो है हमारे पास में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास में कार्बधात्विक यौगिक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के किस टाइप की कैसे रिएक्शंस होती हैं, सारी बातें हमने डिटेल से पढ़ ली हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपका एक काम है, दोस्तों को बोलो सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ कैसे भी करके। ठीक है बच्चों, ताकि पढ़ाने में और ज़्यादा मजा आए। अब आगे हम लोग अब तक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आ गए होंगे। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। ठीक है, चलें आगे बच्चों। अगला टॉपिक हमारे पास में हम लोग लेंगे कुछ बच्चों को क्वेश्चंस आते रहते हैं, बोले सर आंसर आने में टाइम लग जाता है। देखो बच्चों, टाइमिंग का प्रॉब्लम रहता ही रहता है। दिन भर ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, फिर उसके बाद में कुछ पर्सनल वर्क्स होते हैं, नोट्स होते हैं, सबके बारे में काम करना पड़ता है, तो टाइम लगता है, इसलिए दिक्कत आती है। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग, हेडिंग डाल देंगे जेडेन डस्ट, जिंक डस्ट, इसको हम लोग जिंक चूर्ण के नाम से जानते हैं बच्चों। और जेडेन चूर्ण जब भी आ जाए तो यह ध्यान रखना है आपको, यह -X2 करता है, मतलब X2 का विलोपन करेगा। इट एलिमिनेट X2, मतलब Cl2 Br2 एक साथ निकालेगा। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिख दिया मैंने CH2 Cl Cl, या मैंने यहां लिख दिया CH3 CH Cl CH2 Cl। ठीक है बच्चों, या मैंने लिख दिया यहां पर CH3 CH CH Cl Cl CH3, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अगर मान लीजिए इनकी रिएक्शन करा दी जाए जिंक डस्ट के साथ में, जेडेन डस्ट लिख दिया जाए, जिंक डस्ट लिख दिया जाए, जिंक चूर्ण लिख दिया जाए, तो जिंक डस्ट क्या करता है बच्चों, जिंक डस्ट हमारे पास में से Cl2 उड़ा देता है, और जब Cl2 निकल जाएगा तो बताओ क्या बनेगा बच्चों, यह बन जाएगा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। एल्कीन बनता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा आप मुझे बता दोगे कि कौन सा डाइहेलाइड है? आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, ये डाइहेलाइड है। आपके जब पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विसिनल डाइहेलाइड। तो जब जब हम लोग विसिनल डाइहेलाइड की रिएक्शन कराते हैं, विसिनल डाइहेलाइड जानते हैं ना आप लोग, जब पास निकटवर्ती कार्बन पर हेलोजन पाया जाता है तो उसे जेम डाइहेलाइड कहते हैं। और जब जब जेम डाइहेलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम लोग जिंक डस्ट के साथ में, तो हमें एल्कीन का निर्माण होता है। बात समझ आ गई बच्चों। अब उसके बाद में इसमें एक स्पेशल केस हो रहा था जिंक डस्ट का, वो सुन लीजिए बच्चों। अगर मान लीजिए आपने फिनोल की रिएक्शन, स्पेशल केस है बच्चों, ठीक है, इकलौता केस है। अगर मान लीजिए बच्चों आपने क्या किया, फिनोल की रिएक्शन, अगर आपने बच्चों क्या किया, फिनोल की रिएक्शन
जिंक डस्ट के साथ अगर आपने करा दी, फिनोल की रिएक्शन अगर आपने ZN डस्ट के साथ करा दी तो यहाँ से ये ZNO निकल जाता है और ये बन जाता है आपका बेंजीन। ध्यान रखना बच्चों, फिनोल अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएगा तो बेंजीन का बनेगा। अब आप कहेंगे गुरु जी बेंजीन कैसे बन गया? तो फिनोल का फॉर्मूला बता दो मुझे यार, क्या होता है? आप कहेंगे सर फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, यही तो होता है। रिएक्शन करा दिया आपने जिंक डस्ट के साथ में, यहाँ से आपका ये ZNO बाहर हो गया, क्या बन गया आपका? बच गया C6H5H, मिला के लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? C6H6। क्या होता है? बेंजीन। वही तो बताया आपको मैंने, बात समझ में आ गई? तो ये स्पेशल केस है कि जब हम लोग जिंक डस्ट की रिएक्शन करा देते हैं फिनोल के साथ में तो हमारे पास में बेंजीन का निर्माण होता है। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कैसे कैसे रिएक्शन चलती हैं, कैसे कैसे उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में बात की हम लोगों ने। इसके अलावा फिनोल की रिएक्शन किस टाइप से हैंडल आउट करनी है जिंक डस्ट के साथ में, वो बात की हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको होपलेस नहीं होना है, प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो जो कोशिशें हो सकती है सुधार की कोशिश की जाएगी। इस बार मैंने बड़े वर्ड्स लिखे, आपने कहा सर दिखाई कम देता है। बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, और के लिए बोर्ड बड़ा चाहिए होता है। तो क्या होता है कि कई बार हम लोगों को थोड़ा दूर रखना पड़ता है ट्राइपॉड शूट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है फिर पूरा बोर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जूम करके या क्वालिटी इंक्रीज करके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी इंक्रीज करोगे तो हो जाएगा। बाकी और कोशिशें करेंगे, आपसे जो रिक्वेस्ट की है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जैसे बढ़ेंगे तो फैसिलिटीज़ और बढ़ जाएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।